Good morning to all. In previous lecture, we have already seen types of dip. We just started dip foundation. We have just seen types of piles in dip foundation, and in piles there are two types of piles depending upon the function and depending upon the material. Depending upon the functions we have already seen, like bearing piles, friction piles, seat piles, anchor piles, batter piles, fender piles, compaction piles. Now we will start today's session depending upon material. हमने ऑलरेडी पाइल्स क्या है वो देख लिया, फंक्शंस के हिसाब से कैसे वर्क करेंगे, फंक्शंस के हिसाब से पाइल्स कैसे वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्ट करके हम फाउंडेशन उसके ऊपर बनाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो ऑलरेडी हमने देखा। लेकिन कौन से मटेरियल के पाइल्स हम बनाएंगे वो अभी देखना बाकी है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल. So we will discuss in today's session depending upon material. There are three types of depending upon material of piles. First is timber piles, second is concrete piles, and third one is steel piles. See in diagram, depending upon material there are three types of piles: timber piles, concrete piles, and steel piles. Okay, so let's start with timber piles. We will see in today's classification of piles depending upon the material. First is timber piles. So start with timber piles. Economical for supporting light structures. इकोनॉमिकल है, जब सपोर्ट करना है पाइल्स को तो लाइट स्ट्रक्चर के लिए जब सपोर्ट करना है तो टिम्बर पाइल्स क्या हो जाता है, चीप गिर जाता है, मतलब चीप पड़ता है, इकोनॉमिकल हो जाता है. तो economical for supporting light structures. Second one is the timber obtained from sal, teak, देवधर, babul, khair is normally used. These all are the types of timber: sal, timber, teak wood, देवधर wood, babul wood, khair, ये सब टाइप्स है टिम्बर की. टिम्बर पाइल्स में बी सर्कुलर और स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एंड आर ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ पाइल ड्राइविंग मशीन्स. कैसे है टिम्बर पाइल्स? शेप में स्क्वायर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शन उसका स्क्वायर एंड सर्कुलर हो सकता है, एंड मशीन के थ्रू टिम्बर पाइल्स को हम फाउंडेशन के लिए जब एक्सकवेशन करेंगे तो फाउंडेशन बनाने के लिए उसके नीचे क्या करेंगे, टिम्बर पाइल्स गाड़ेंगे, तो बिलो ग्राउंड लेवल हम मशीन्स के थ्रू ड्राइवन कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द पाइल कैप, an iron ring about 25 mm or less in diameter is provided to prevent the pile head ब्रूमिंग. द पाइल कैप, जो भी पाइल कैप है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही आपको डायग्राम दिखाया था, फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूं. ये क्या है? पाइल कैप, राइट. तो जो पाइल कैप है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो जो वहां पे एन आयरन रिंग अबाउट रिंग जैसा रहता है और उसका जो डायमीटर है वो 25 mm या उससे भी कम रहता है. तो पाइल के ऊपर, ये पूरा पाइल है, पाइल के ऊपर क्या लगाना है? पाइल कैप लगाना है उसके हेड के ऊपर, राइट. और उसका डायमीटर मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 mm और उससे भी लेस. The lower end of pile is pointed to
facilitate driving, and it is provided with a cast iron conical shoe. पाइल का जो लोअर एंड है, हमने अपर एंड देखा, वो क्या देखा हमने अभी, कैप, पाइल का कैप देखा। अब लोअर एंड नीचे की तरफ उसका शेप कैसा होना चाहिए, पूरा पॉइंटेड होना चाहिए। क्यों पॉइंटेड होना चाहिए, ये जो है नीचे की तरफ लोअर एंड पूरा पॉइंटेड अगर होगा तो ही वो ड्राइविंग करेगा ग्राउंड लेवल में, ठीक है। और उस शू के जैसा कॉनिकल शेप में होना चाहिए। वहां पे क्या कैप एक होंगी, कैप कौन सी कैप होंगी, कास्ट आयरन, जो मटेरियल रहता है कास्ट आयरन, उसकी कॉनिकल शू जैसी एक पॉइंटेड कैप रहेंगी, तो इजीली वो जमीन के अंदर आप पाइल्स को गाड़ सकते हैं। ओके, the load is being transferred by skin friction between the pile surface and the frictional resistance of the ground, and hence the piles should not be spaced less than 60 centimeter center to center. अभी जैसे आपने बैरिंग फ्रिक्शन पाइल्स में ही देखा, फ्रिक्शन पाइल्स हम कैसे गाड़ेंगे जमीन में, स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन होगा बिटवीन, फ्रिक्शन किस में होगा, फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन पाइल्स एंड इन ग्रैन्युलर सॉइल, वो बीच में वो ग्रैन्युलर सॉइल एंड पाइल्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर बाय स्किन फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी वही है, द लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड, लोड कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, स्किन फ्रिक्शन एंड पाइल सरफेस। तो उसके कारण फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ग्राउंड पे आ रहा है, बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो स्पेस है, तो वो स्पेस कितना होना चाहिए, कम से कम 60 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 60 सेंटीमीटर से कम, मिनिमम 60 सेंटीमीटर, कम से कम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर से लेस देन ही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द टिम्बर पाइल्स। अब आगे उसका एडवांटेजेस, टिम्बर पाइल्स के एडवांटेजेस हम देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल्स, फर्स्ट इज इकोनॉमिक है, बराबर है। सेकेंड वन इज कैन बी ड्राइवन रैपिडली एंड हैंड्स, ग्रेट सेविंग इन टाइम। इजीली जमीन के अंदर आप टिम्बर पाइल्स को गाड़ सकते हैं एंड मिनिमम टाइम में आप गाड़ सकते हैं, टाइम बहुत ही कम यूज होगा। थर्ड वन इज ऑन अकाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, these are recommended where the piles are likely to be subjected to unusual lateral forces. उसमें क्या जनरेट हो रहा है, क्यों रेकमेंड कर रहे हैं टिम्बर पाइल्स को यूज करने के लिए, क्योंकि इलास्टिसिटी, ऑन अकाउंट ऑफ इलास्टिसिटी दिस पाइल्स आर रेकमेंडेड वेयर द पाइल्स आर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू अनयूजुअल लेटरल फोर्स। अनयूजुअल लेटरल फोर्स उसमें से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण डायरेक्टली जमीन के अंदर आप टिम्बर पाइल्स को गाड़ सकते हैं, इजीली ड्राइवन हो सकता है, ठीक है। तो उसके कारण ज्यादा टिम्बर पाइल्स को ही रेकमेंड करेंगे। एंड लास्ट एडवांटेज क्या है, हैवी मशीनरी एंड स्किल टेक्निकल सुपरविजन इज नॉट नेसेसरी। जमीन में टिम्बर पाइल्स गाड़ने के लिए हैवी मशीनरी एंड स्किल टेक्निकल सुपरविजन, जो भी लेबर्स रहते हैं वो स्किल टेक्निकल की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको इजीली बिलो ग्राउंड लेवल ड्राइवन कर सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल्स है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल्स। सो फर्स्ट इज व्हेन यूज्ड must be cut off below permanent ground water level to prevent the pile from decay. Timber piles cannot be driven in filled up ground. Third one is they are liable to decay by salt water or inserts.
and last one is restricted length and hence cannot be used when long or deep piles are required. क्या है उसके डिसएडवांटेज? आप डायरेक्टली टिम्बर पाइल्स को ग्राउंड में डायरेक्टली नहीं डाल सकते। मैंने अभी ही आपको टिम्बर पाइल्स का डिस्क्राइब किया कि उसको उसके लोअर एंड में क्या होना चाहिए, कास्ट आयरन का एक श्यू, कॉनिकल शेप का एक श्यू होना चाहिए, पॉइंटेड एक श्यू कैप आपको डालनी पड़ेगी। उसके अलावा आप टिम्बर पाइल्स को डायरेक्टली गार्ड नहीं सकते, राइट। तो ग्राउंड में डालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको आप टिम्बर पाइल्स को इजीली आप कहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ग्रैन्युलर सॉइल है, ग्रैन्युलर सॉइल मीन्स सैंड, तो वहां पे आप इजीली टिम्बर पाइल्स को गाड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप दे आर लायबल टू डिके बाय सॉल्ट वाटर और इंसर्ट, यहाँ पे डायरेक्टली आप इजीली नहीं टिम्बर पाइल्स को गाड़ सकते। जहाँ पे सॉल्ट वाटर है, बराबर है, तो वहां पे डायरेक्ट इंसर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। और रेस्ट्रिक्टेड लेंथ एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन लॉन्ग और डीप पाइल्स आर रिक्वायर्ड। लेंथ कम होनी चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्टेड लेंथ है, रेस्ट्रिक्टेड लेंथ ही होनी चाहिए। अगर पाइल्स ज्यादा लॉन्ग और डीप है तो टिम्बर पाइल्स को आप डायरेक्टली बिलो ग्राउंड लेवल ड्राइव इन नहीं कर सकते। उसकी जो लेंथ है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ज्यादा लॉन्ग अगर है या ज्यादा डीप अगर है टिम्बर पाइल्स तो आप नहीं गाड़ सकते इजीली। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल्स है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंक्रीट, नेक्स्ट अपना कौन सा मटेरियल है, कंक्रीट पाइल्स। ओके, हमने टिम्बर पाइल्स हमने ऑलरेडी देख लिया। अब नेक्स्ट कौन सा टाइप है, कंक्रीट पाइल्स एंड स्टील पाइल्स। दो पाइल्स अभी रिमेनिंग है, तो स्टार्ट करेंगे कंक्रीट पाइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। सेकेंड वन इज कंक्रीट पाइल्स। अब ये कंक्रीट पाइल्स में भी 3 टाइप्स हमें देखने हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? प्रीकास्ट पाइल्स, कास्ट इन सीटू piles and third one is pre-stress concrete piles। अब ये precast piles क्या है, cast in situ pile क्या है, pre-stress concrete piles क्या है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। So let's start with the precast pile. What is precast pile? The piles are cast and cured in casting yard and then transported to the site for driving, or if sufficient space is available near the site then they can be cast and cured near the place of work। क्या है प्रीकास्ट पाइल्स? मतलब पहले से ही बना हुआ, ऑन द साइट। जैसे कोई साइट चल रहा है, बराबर, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई साइट चल रहा है, तो ऑन साइट आपने वहां पे ही पाइल्स बना के रेडी किए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीकास्ट पाइल्स। या तो आप ऑन साइट बना सकते हैं, या तो फिर आप कास्टिंग यार्ड में बना सकते हैं, या फिर फैक्ट्री में बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे बना सकते हैं। डायरेक्टली मंगवा सकते हैं उसको, या फिर ऑन साइट भी बना सकते हैं, या फिर फैक्ट्री नहीं तो कास्टिंग यार्ड में भी बना सकते हैं। मतलब प्रीकास्ट का मतलब ही है पहले से बना हुआ पाइल, सिर्फ उसको बना के ट्रांसपोर्ट करना है जहां पर आपकी साइट चालू है, बराबर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीकास्ट पाइल्स। तो पहले से कंक्रीट पाइल्स में फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, प्रीकास्ट पाइल मतलब ऑन साइट बना के, रेडी बना के फिर उसको गाड़ना है साइट के ऊपर, या तो फिर आप कास्टिंग यार्ड में बना सकते या फैक्ट्री में बना सकते, कहीं पर भी पहले से बना हुआ जो पाइल्स है रेडी टू सर्व, उसको हम बोलेंगे प्रीकास्ट पाइल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, द डायमीटर वेरीज फ्रॉम 35 to 65 centimeter and the length varies from
45 मीटर टू 30 मीटर। डायमीटर वेरीज फ्रॉम, कितना होना चाहिए डायमीटर, 35 टू 65 सेंटीमीटर, एंड लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 45 मीटर टू 30 मीटर। तो यही है, सॉरी 45 नहीं है, 4.5 है, 4.5 मीटर टू 30 मीटर। ओके, ये करेक्शन है, 4.5 मीटर टू 30 मीटर एंड डायमीटर 35 टू 65 सेंटीमीटर। तो ये करेक्शन कर लेना, 45 नहीं है, 4.5 मीटर है। तो प्रीकास्ट पाइल्स का मतलब ही है पहले से बना हुआ पाइल्स, रेडी टू सर्व। ठीक है, ऑन साइट अगर आपको डालना है, पाइल्स ड्राइवन करना है, तो पहले से ही बनाया हुआ पाइल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रीकास्ट पाइल्स। अब नेक्स्ट इज कास्ट इन सीटू पाइल्स एंड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, वो भी इजी है, उसमें कुछ टफ नहीं है। कास्ट इन सीटू पाइल्स एंड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल्स, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। थैंक यू।